चलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? तो आज हमें कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करना है। ये हमारा वॉल्यूम 3 है, क्या है? वॉल्यूम 3 है, 2 है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट विल अंडरस्टैंड जनरल मीटिंग। हम किसके बारे में अंडरस्टैंड करने वाले हैं? जनरल मीटिंग, एंड होपफुली यू नो अबाउट सम कॉन्सेप्ट अबाउट द जनरल मीटिंग। देखो, मैं यार वो सब चीजें नहीं बताने वाला हूँ आपको कि सर कुछ मीटिंग होती है, गैदरिंग होता है, मेंबर्स मिलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलते हैं। वे ऑलरेडी अवेयर विद दिस फैक्ट्स, राइट? तो मैं एक छोटा सा सिचुएशन आपको बताता हूँ। जरा इसका ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझिए। क्या समझिए इसको? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझिए। जनरली होता क्या है सर, कंपनीज में पावर का क्या डेलीगेशन है? डेलीगेशन ऑफ पावर्स। बोलो बच्चों। अच्छा, कुछ पावर दी गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको दी गई है? एंड सम पावर डेलीगेटेड टू व्हाट? मेंबर्स को। बोलो, पार्टिसिपेट कर लिया करो, एटीट्यूड में बैठ रहा था बिल्कुल ही। ठीक है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पावर उनको दी गई है वो कहाँ उसको डेलीगेट, कहाँ पर उसको मीट करते हैं बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जनरल मीटिंग पढ़ रहा है। और बोर्ड मीटिंग वी हैव ऑलरेडी डन अंडर सेक्शन 70, 173 एंड 176 तक के प्रोविजन हम इसमें अंडरस्टैंड कर रहे थे। याद है आपको कुछ? पक्का? अच्छा, दूसरा विल अंडरस्टैंड व्हाट? मेंबर। अच्छा, मेंबर के पास जो पावर है वो ये जनरली कहां पर डेलीगेट करते हैं? इनको बेसिकली एक्सरसाइज किया जाता है कहां पे बेटा? जनरल मीटिंग में। और यहां पर मैं आपको जनरल मीटिंग में पढ़ाने वाला हूँ सेक्शन 96 से लेकर 122 तक। कितना बेटा? 122 तक दीज सेक्शंस आर डेलीगेट। हालांकि बहुत चिल्लड़ चिल्लड़ सेक्शन है, स्मॉल स्मॉल सेक्शन है, ज्यादा बड़े सेक्शन नहीं है, बट हाँ, इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज पढ़ा होगा सेक्शंस के साथ, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1 प्लस कुछ LODR की रेगुलेशंस 2015 पढ़ा था ना जी। तो सिमिलरली मेंबर वाले चैप्टर में, यानी कि जो हम जनरल मीटिंग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे SS2, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2। बोलो। हाँ, और साथ के साथ क्या बेटा? LODR रेगुलेशन 2015 जो सेबी की है हमारे। हालांकि LODR ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स है वहां पे, राइट? जो मेजर है वो क्या है बेटा? SS2 एंड सेक्शन 96 से लेकर 122 तक। तो पहले मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले हम सेक्शन पढ़ लेंगे अलोंग विद द रूल्स। सेक्शन के साथ क्या पढ़ लेंगे? रूल्स। और ये मैं सारा आपको नोटिंग करवा के कराऊंगा लगभग। ठीक है। बाकी फिर हम बुक से गोन थ्रू करेंगे क्या? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को और LODR की रेगुलेशन। तो पहले हम किसके हिसाब से पढ़ने वाले हैं? सेक्शंस के हिसाब से, सेक्शन एंड रूल्स ओवर देयर। ओके, फिर हम किस पे जाएंगे? बोलो यार। SS2 और LODR की रेगुलेशन, जो कि हम अल्टीमेटली कहां से पढ़ने वाले हैं? किताब से। कॉपी करो बेटा इसको फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, कितना करना है? करता हूँ, करता हूँ।
हो गया बालक लोग? डू इट फास्ट प्लीज। बेटा मैं ना 1 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है? हेलो। कॉपी किया? हाँ जी बेटे। ओके, नाउ सुनिए ध्यान से प्लीज। मैं ना कुछ चार्ट बना के दूंगा यहाँ पे, और इस चार्ट में हम पूरा जनरल मीटिंग कर लेंगे। ठीक है, सुनो ध्यान से प्लीज। वन चार्ट इज अ कवरेज ऑफ जनरल मीटिंग। ठीक है, अब जब हम जनरल मीटिंग कॉल करते हैं, सबसे पहले बात आती है जनरल मीटिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले क्या बात आती है भैया? जनरल मीटिंग का मतलब क्या है? तो इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। सो जनरली वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। एक होती है एजीएम और एक एजीएम। ठीक है, हाउ मेनी मीटिंग्स वी आर हैविंग? टू। पहला एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। दूसरा ईजीएम, इमरजेंसी जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, राइट? मैनी पीपल्स आर डिनोटिंग दिस पर्टिकुलर मीनिंग, बट इमरजेंसी जनरल मीटिंग मैंने बहुत सारे बच्चों नोट्स में भी देखा हुआ है। खैर जो भी है, तो सर यहां पर हम अंडरस्टैंड करेंगे सेक्शन 96 प्लस। सुनना, कुछ एक्सेलरी सेक्शंस हैं, जैसे यहीं पे एक और सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन 100। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ एडिशनल सेक्शन है, जैसे कि 97, 98 एंड 99। वो इन तीनों के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। एक तो तुम बोलते नहीं हो ना भाई, मन करता है कूट डालो कूट। ठीक है, ओके। सो दिस इज द बेसिक सिचुएशन। अच्छा, अब जनरल मीटिंग का ना एक स्टेप्स होता है। क्या होता है? स्टेप होता है। तो जो पहला स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1, उसमें हम सबसे पहले जनरल मीटिंग का क्या देंगे बच्चे? नोटिस देंगे। क्या देंगे? नोटिस। यानी कि बिना नोटिस के जनरल मीटिंग हेल्ड नहीं हो सकती। भैया बोर्ड मीटिंग पढ़ा था क्या? सेक्शन 173 में दिया हुआ है टाइम पीरियड बोर्ड मीटिंग के नोटिस का। कितना समय है? 7 डेज का। बिफोर 7 डेज। क्लियर डेज किसने पढ़ा है भाई? 7 क्लियर डेज तो नहीं पढ़ा है मैंने।
चंपकलाल कुछ भी बिफोर 7 दिन पहले। अच्छा, शॉर्ट एंड नोटिस पॉसिबल था। यहाँ पर भी शॉर्ट एंड नोटिस पॉसिबल हो, बिल्कुल होगा साहब, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जनरली वी आर जो कॉलिंग मीटिंग व्हाट बेटा, नोटिस कॉल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नोटिस का सेक्शन हम पढ़ते हैं 102 में या 1 में? 101 में। किसमें बेटा? 101 में। अच्छा, 101 के साथ हम एक और सेक्शन अंडरस्टैंड करेंगे, 102। तो 101 और 102 का हम साथ में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। 102 में बेटा हमें जनरली बताया जाता है कि कौन कौन सी जो बिजनेस मीटिंग्स है वो कौन कौन से एजीएम में होगा, ईजीएम में होगा। इसका पूरा सिनेरियो हमें बताया जाता है किस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, नहीं बोलोगे? अच्छा, स्टेप नंबर 1 नोटिस चला गया। अच्छा, नोटिस जाएगा, अब क्या लोग मीटिंग में आएगा? जब नोटिस जाएगा तो लोग मीटिंग में आएगा, मीटिंग ज्वाइन करेगा। ओके, तो क्या हम यहाँ पे अब क्वारम चेक करेंगे? एक तो तुम बोलते हो ना फिर पिटने का काम करते हो। क्या चेक करेंगे? क्वारम। और क्वारम के लिए भी अंडरस्टैंड सेक्शन 103, यानी कि कंपनीज एक्ट में हम देखेंगे कि 103 क्या बताता हमें पर्टिकुलर क्वारम के बारे में, क्या सिचुएशंस होगी क्वारम की। एक क्वारम आ गया, क्वारम आ गया। अगला स्टेप्स क्या होगा हमारे पास? स्टेप नंबर 3। तो अगला स्टेप हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। किसके अपॉइंटमेंट करेंगे आप? अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। कंपनी में सबसे पहले मीटिंग में किसको अपॉइंट करेंगे बेटा? चेयरमैन। किसको बेटा? चेयरमैन। और ये सेक्शन हमारा कवर करता है 104 में। किसमें बेटा? 104 में। नहीं बोलोगे? अच्छा, चेयरमैन भी अपॉइंट हो गया। क्या हो गया बेटा? चेयरमैन भी अपॉइंट हो गया। अब यहां पर एक काम होता है, जब वोट करवाया जाएगा ना, मान लो कोई व्यक्ति नहीं आ पाएगा, कोई व्यक्ति कंपनी में नहीं आ पा रहा है, तो वो अपने जगह पे किसी को तो भेजेगा। तो जो किसी को भेजेगा तो उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। क्या बोलते हैं बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। बोलो भाई। अच्छा, ये प्रॉक्सी को कैसे अपॉइंट करना है, ये प्रोविजन कहाँ दिया हुआ आपका? सेक्शन 105 में। कहाँ दिया बेटा? सेक्शन 105 में। भाई साहब, प्रॉक्सी अपॉइंट हो गया। क्या अपॉइंट हो गया? प्रॉक्सी। तो क्या अब वोटिंग होगी? जो जो एजेंडा नोटिस में दिया गया था उस एजेंडा को यहाँ पर फ्लोट किया जाएगा। हाँ, और यहाँ पर क्या करवाई जाएगी बेटा? वोटिंग करवाई जाएगी। क्या बेटा? अबे वोट नहीं चला जाएंगे यहाँ पे, वोट, मतदान होगा। क्या होगा? मतदान होगा। अच्छा, मतदान को लेके कंपनीज एक्ट में प्रोविजन कितने हैं? 106 से लेकर 110 तक। कितना? 110 तक। कंपनीज एक्ट वोटिंग को लेके कितने कितने सेक्शन डिनोटेड है बेटा यहाँ पे? 106 से लेकर 110 तक के सेक्शंस कवरेज है किसको लेके बेटा? वोटिंग। चलो सर, वोटिंग हो गया, वोटिंग हो गया। अच्छा, वोटिंग का एक और इसमें ऐड कर देंगे हम, अंडर सेक्शन 111 को। किसको बेटा? अंडर सेक्शन 1। ये थोड़ा सा हटके है, पढ़ा हुआ आपने, याद करो। आपने एक सेक्शन पढ़ा था 175, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपने 175 पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन। हाँ, तो यहाँ पर भी है मेंबर सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो 111 में जो वोटिंग होगा उस किसके थ्रू होता है बेटा? सर्कुलेशन के थ्रू होता। क्या है, बोलो बेटे। अच्छा, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पावर दी हुई है, जैसे प्रॉक्सी पढ़ा था हमने, यहाँ पर एक और पावर दी गई है गवर्नमेंट को और क्रेडिटर्स को, कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। क्या अपॉइंट कर सकते हैं बेटा? रिप्रेजेंटेटिव। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, ये हमें कौन से स्टेप में अंडरस्टैंड करना है बेटा? स्टेप नंबर 4 में। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर एक बात बताओ यार, हालांकि इसकी कवरेज है 112 और 113। कितना बेटा? 112 और 113 कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, अगर उन्होंने किसी कंपनी में शेयर होल्ड करे हुए हैं तो वो नहीं आ पा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, नहीं आ पाएंगे। आप गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा उसको और भी तो बहुत सारे काम है, क्या वो आपके मीटिंग में आएगी? नो, तो बट किसी को तो भेजेंगे। तो वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का राइट है कंपनीज एक्ट में। कौन सा सेक्शन बेटा? 112 से लेकर 113। बट सर, जब प्रॉक्सी ऑलरेडी था, ये भी तो किसी और की जगह पे आ रहा है।
तो फिर रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट लाने का क्या लॉजिक है? बड़ा लॉजिक है, तभी तो है क्या। तो अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में और रिप्रेजेंटेटिव में क्या डिफरेंस है वो। अच्छा, प्रॉक्सी अपॉइंट हो गया, बोलो। रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो गया, वोटिंग हो गई। अच्छा, वोटिंग के जरिए क्या रेजोल्यूशन पास होता है? अरे बोल लो, क्या पास होता है? रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है जनरल मीटिंग में? दो ही रेजोल्यूशन पास होता है। एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। बोलो बच्चों। तो ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 114 में। कहां पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 114 में, बोलो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और सेक्शन हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक्चुअली रेजोल्यूशन को लेकर ना यहाँ पे मैं आपको 3 सेक्शन बताया, तो हालांकि है तो एक ही, बट इसमें वो कहते हैं ना एक्सेसरी सेक्शन है, मतलब इसके साथ सपोर्ट करने वाले सेक्शन है। तो मेन सेक्शन तो हमारा कौन सा है? अच्छा, इसके साथ 2 सेक्शन और पढ़ाऊंगा, 115 और 116। बोलो रे। हाँ, और एक और सेक्शन पढ़ाऊंगा 117। क्लियर है? तो यहाँ पर हम कितने सेक्शन पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन वाले पॉइंट में? 114, 115, 116, 117। अच्छा, कुछ सेक्शन जो डायरेक्टली है, कुछ सेक्शन क्या है? एक्सेसरीज है, सपोर्टिव सेक्शन है। क्या बेटा? सपोर्टिव सेक्शन। अच्छा, रेजोल्यूशन पास हो गया, मतलब मीटिंग हो चुकी है। अब क्या होगा? क्या रिकॉर्ड करोगे? जो भी ट्रांजेक्शन मीटिंग में हुआ है उसको क्या करोगे? यानी कि यहां पर आप प्रिपेयर करोगे एंड मेंटेन करोगे। क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे एंड मेंटेन करोगे मिनट्स ऑफ मीटिंग। बेटा, जब हम मिनट्स, मिनट्स का मतलब होता है जो भी मीटिंग हो रही है आपकी, जो भी मीटिंग कंक्लूड हो रहा है, उसका सारा सिचुएशन जो भी होगा, वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मिनट प्रिपेयर करना। क्या बोलते हैं बेटा? मिनट प्रिपेयर करना। तो मिनट को लेके बेटा यहाँ पर हमारे पास मेन सेक्शन तो 118 है। मेन सेक्शन क्या है? 118 है, बट सपोर्टिंग में 119 पढ़ेंगे और 120 पढ़ेंगे। बोलो। 119 पढ़ेंगे और 120 पढ़ेंगे। इवन एक और सेक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं, दैट इज 121, जो कि रिपोर्ट्स ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग की बात करता है। ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक प्रिजम्पशन सेक्शन है, ये स्पेसिफिक है 122। कौन सा सेक्शन बेटा? 122। देखो सारे तो हो गए ना आपके, एक ही तो बचा है। 122 ये डेडिकेटेड है किसको? ओपीसी को। किसको डेडिकेटेड है? ओपीसी को। ये पूरा का पूरा चैप्टर ओपीसी के ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है, इसकी हम पूरी की पूरी गणना करने वाले हैं। पहले मुझे बताओ, ये स्टेप समझ में आए? बस यही है बेटा आपका जन्म मीटिंग। याद कर लो, सीक्वेंस में याद करना है, ज्यादा तरीका बेटर रहेगा। सबसे पहले जन्म मीटिंग, एजीएम और 96 कवरेज है और 100 की कवरेज है, और इनके साथ सपोर्टिंग सेक्शन कौन से है? 97, 98, 90। क्लियर है? अच्छा, फिर नोटिस आएगा 102 में, उसका सपोर्टिंग रिलेटेड मैटर है। क्लियर है? अच्छा, फिर क्वारम की बात आती है 103 में, फिर आता है चेयरमैन 104 में, फिर आता है प्रॉक्सी 105 में। ओके, वेट वेट होल्ड ऑन। प्रॉक्सी के साथ रिप्रेजेंटेटिव पढ़ेंगे, और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या है? सेक्शन 1112 से लेकर 113 में। बोलो यार। अच्छा, फिर वोट होगा। वोट में क्या सेक्शन है? 106 से 110। हाँ जी, वोट हो गया। वोट हो गया मतलब रेजोल्यूशन पास होगा। तो रेजोल्यूशन में जनरली क्या पढ़ेंगे? 114, 115, 116, 117। बोलो भाई। हाँ, और फिर मिनट्स रिकॉर्ड होंगे। और मिनट का सेक्शन क्या हमारे पास? 118। उसके साथ 119, 120 और 121। साथ में फिर हम एक लास्ट सेक्शन पढ़ेंगे। समझ आया? सो दिस इज इट अबाउट जनरल मीटिंग। खत्म हो गया बेटा ये। चलो लिख लो। हाँ, बट टाइम लग जाएगा ना, इतना टाइम किसके पास है? अच्छा, एक और होमवर्क है आपका। हाँ, होमवर्क लिख लो सारे बच्चे। होमवर्क क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं, कितना, कहाँ से शुरू हुआ था? 149 से लेकर 205 तक, इन सबका मुझे एक चार्ट पेपर चाहिए। ना ना, अभी चाहिए। सुनो मेरी बात। एक चार्ट पेपर लेना है, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर दिखना चाहिए, बढ़िया।
और जिसका सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा विल गेट सम रिवॉर्ड ऑल्सो। दो टीम बांट लो, आधे आधे सेक्शन कर ले। एक बच्चे को सारे नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, दो टीम बांट लो। और इन टीम में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यहाँ पे जो हंस रहे हो। और अभी सिर्फ किसका दे रहा हूँ, बोर्ड और डायरेक्टर का। इसके बाद किसका दूंगा, जनरल मीटिंग का। उसके बाद किसका दूंगा, छोटे छोटे एक्शन, मतलब जितने भी सेक्शन हम कंपनी में पढ़ने वाले हैं उन सबको आपको किस में फ्रेम करना है, पर्टिकुलर चार्ट्स में। और ये काम मुझे विद इन अ वीक चाहिए। आज क्या है, ट्यूसडे, संडे तक मुझे चार्ट कंप्लीट चाहिए। ग्रुप बना लो, सेक्शन डिवाइड कर लो। जैसे तुम्हें लगता है कि सेक्शन 149 से लेकर, जैसे ग्रुप भी मत बनाओ। आपको क्या करना है, एक चार्ट में मान लो आपको 10 सेक्शन डालने हैं। हमारे पास कितने सेक्शन है, 149 से 205 तक। 205 है ना। स्टूडेंट के हिसाब से क्या करो, 10-10 सेक्शन सबको अलॉट कर दो। ठीक है, या कोई रिपीटेशन में अगर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 10 सेक्शन में आपको सब सेक्शन वाइज, रूल वाइज सब कुछ लिख के बताना है उसमें। इसके दो काम है, एक तो चार्ट बनेगा, दूसरा आपका रिवीजन होगा। चार्ट बनने के फायदे क्या होते हैं, बार बार वो क्लास में लगा रहेगा, आके उसको देखना है, विजिट करना है। ठीक है, आपको उसमें क्या करना है, पूरा नहीं लिखना है। जैसे मान लो 149 है, 149 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, और डायरेक्ट, अब उसमें आपको क्या लिखना है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 प्लस रूल 4। रूल 3 था, किसको ले गया था तेरे, मूवमेंट डायरेक्टर, हाँ, रूल 3। तो उसमें सबसेक्शन 1 प्रोविजो सब कुछ लिखना है। जैसे सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे, तो शॉर्ट में लिखना है, मिनिमम प्राइवेट में इतने, पब्लिक में इतने। तो 149 में एक अच्छा खासा चार्ट बन जाएगा। पूरा ही बन जाएगा उसमें। भाई उसमें तो पूरे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूल्स वगैरह सब कुछ ही है ना। एक ही चटनी, हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, 10-10 सेक्शन अलॉट कर लो। अब वो कैसे करोगे, जैसे अब तो मुझे हर बच्चे से चार्ट चाहिए, और ढंग का चार्ट चाहिए, कि बबाल टला कर दिया वो, मार के हड्डियां तोड़ दूंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, और ये मुझे, अब मैं आपको एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट संडे तक मुझे चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट संडे, हाँ, चलो लिखो। जल्दी खत्म, ये काम खत्म करोगे दूसरा दूंगा फिर। सेक्शन गारंटी, याद करवाने की गारंटी मेरी है। चार्ट बनाओगे अपने आप, सेक्शन याद हो जाएंगे। ठीक है, यस। डिटेल में आंसर नहीं लिखना है, शॉर्ट शॉर्ट में, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ भैया इसमें ये लिखा हुआ है, तो ऐसा 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 होगा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से होना। ठीक है भाई, हेलो, ठीक है। और राइटिंग अच्छी करी हो, तोड़ दूंगा हड्डियां। नहीं, राइटिंग सुधारो। भाई मार्क्स करते हैं राइटिंग के, मजाक नहीं कर रहा हूं आपको मैं। और तेरी राइटिंग की तो जबरदस्त कटिंग है। एग्जामिनर को वैसे वो चिड़चिड़ा होता है। 20 मिनट आपकी कॉपी चेक करनी होती है, तो जितना अच्छी प्रेजेंटेशन दोगे उतना बेटर है।
हो गया। तो इस शाम को, अच्छा हमारा डिविडेंड तो खत्म हो गया ना? हाँ डिविडेंड खत्म हो गया। वो बस सी आर आर, CRR CSR सी एस आर। CSR हाँ तो काम करना, शाम को ना वाली बुक लेके आना। हालांकि सी एस आर नहीं कटा, वो कराऊंगा आपको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। वो ताजा ताजा भी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो शाम वाली क्लास में आपको वाला वॉल्यूम लेके आना। अच्छा, जैसे मैंने चार्ट में आपको कराया है, ऐसे ही हम सेक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, बोलो भाई। यस सर हाँ तो मैं कोशिश करूंगा इसको जनरल मीटिंग को जल्दी करवाने की, बट स्टिल 4 to 5 क्लास तो इसमें लगेंगी ही लगेंगी आपकी प्रॉपरली। वो भी 2 घंटे की क्लास। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, एंड बहुत सारे आपके क्या है बेटा, दैट इज सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के प्रोविजंस भी हैं। तो इसलिए थोड़ा समय तो इसमें लगेगा। ठीक है, तो इल टेक सम टाइम। अच्छा, हो सकता है सैटरडे आपकी क्लासेस लंबी होगी थोड़ा सा, लंबी से मान के चलो होल डे की क्लास होगी, और जिसमें विल ट्राई जनरल मीटिंग खत्म हो जाए। ठीक है, और फिर संडे भी लंबी क्लास होगी आपकी। और कंपनी लोग, अरे यार एसबीसी को तो हम पूछ ही नहीं रहे। हाँ वो मैं सोच रहा था कुछ देखिए आप एसबीसी का आवाज आ कुछ कुछ कल है ना हमारी क्लास। एक्चुअली नहीं आ रही उनका अच्छा, इस वीक में आपकी लंबी लंबी क्लासेस ले लो। तो सर वैसे लगा सारा दिन एग्जाम कर इस वीक में आपकी थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस ले लेता हूँ, हाँ ठीक है तो पूरे डेज की। हाँ ठीक है ठीक है, तो आज भी ले लेता हूँ फिर तो। हाँ हाँ तो बताना सकला इसलिए लाया ठीक है नहीं है तो खा लेना, उसमें क्या है बाहर। जाने नहीं आएंगे आज वैसे भी ज्ञानेश सर का बर्थडे, उनकी पार्टी होगी। आज अभी कल फिर बस क्योंकि फिर इस वीक के बाद मैं थोड़ा बिजी होने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को और भी काम है। इस तरह से चला दो चला दो ठीक है, मैं बिजी बिजी इन सेंस कि मुझे थोड़ा सा एनुअल कॉम्प्लाइ उसका भी देखना है। हाँ कोई नहीं आप अगले हिसाब भी तो जब पेपर अगले हिसाब की चार्ट बना देंगे हम लोग नहीं देना ना ना ना, चार्ट तो मुझे इसी हफ्ते चाहिए। ये चार्ट कैसे बनेगा आप भी देखोगे 8 बजे का टाइम चला बोले टाइम निकालो। अगर सेक के मारने की फिगर अरे सही से वो भी इसको कर रहे हैं नहीं क्या बनने वाले हो तुम लोग? क्या सीएस बनने वाले क्या हो? सीएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला भाई कल तक मुझे रिपोर्ट से क्या करोगे? हम तो आएंगे इस टाइप से आएंगे नो, अगर तुमने जहाँ बोला ना सर प्लीज एक्सचेंज करो, ठीक है फायर, दूसरे कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करो। नहीं है सॉल्व हम क्या करेंगे सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बहुत क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आप सीएस में आ रहे हो ना लिटरली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बहुत सारी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप करने ही नहीं काट सकते हो। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया ना तो हाँ सर हो जाएगा। अब वो कैसे तुम रात रात भर जग रहे हो, क्या कर रहे हो, दिस इज योर प्रॉब्लम। देखो जनरली तो ऑफिस में बैठे रहोगे वेल लोग की तरह, जब काम आएगा सडनली आएगा। जनरली कोई काम नहीं होता, बट होता है तो कैसा आता है, एकदम से सर SS7 रेडी कर दो, और कल तक चाहिए। SS4 रेडी करो, कल तक चाहिए। सारे डॉक्यूमेंटेशन कल तक हो जाने चाहिए। कभी तुमने देखा, अच्छा तुम खुद सोचो ना, तुम लोग अपने सिलेबस कंप्लीट करने के उतावले हो, कर दो सर अभी कर दो, हो कि नहीं हो? कितना जल्दी तुम चाह रहे हो कि तुम्हारा सिलेबस निपट जाए, क्यों चाह रहे हो? क्यों चाह रहे हो भाई? आगे आगे डिवीजन करना यस, क्योंकि हर चीज को, हर व्यक्ति को अपने काम की क्या होती है, इम्पोर्टेंस जल्दी होती है। भाई अभी करके दे, हमें नहीं पता,
अगर मैं 2-4 दिन बीमार पड़ के बेड में लेट गया ना, तो बच्चा फिर मेरे से पहले तो हमें बोलेगा, "अच्छा, कोई बात नहीं सर, ले लो रेस्ट।" नहीं भी ऐसे वही चीज बाद में पता है क्या बोलेगा? अरे यार, बीमार हो गया था ये बंदा, इससे करो सिलेबस डिले हो गया। ऐसे ही होता है। इट्स मैं तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं बोल रहा हूँ, इसमें मैं तुम्हारी गलती नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसा होता है क्योंकि हर व्यक्ति को अपना कार्य प्रिय होता है। तो चार्ट आ जाना जैसे अंदर तक। चलो देखो जरा, साइज इसमें छोटा नहीं होता भाई। अरे थोड़ा सा बोलो। करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। नहीं सही हो जाएगा, इतना आ जाएगा। बस फोटो खींच के इसमें वापस कर देना ना। चलो लिखो। सर मैंने वीडियो देख लिया भाई, कौन सी मैंने वीडियो में देख ही देखो ना। अरे नहीं होगा ना दोस्त, वो गड़बड़ हो जाएगा, ये जूम थोड़ी चल रहा है तुम्हारा। आधा आधा करके ले लो, ऐसे ले लो। मार्च कर दियो स्क्रीनशॉट देख कर रही बड़ी दिखता है। एक्चुअली वो जूम होगा नहीं ना, वो होगा तो उसके वो खराब हो जाएगा जो बना रखा है। बस हाँ, अगर ये वो होता, वन नोट होता, फिर तो हो जाता। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। अब प्रियांशु चीजों को ना मजाक में मत लिया करो, मेरे सामने बता रहा हूँ। मारता कम हूं मैं, गिनता ज्यादा हूँ फिर। ये मार सौ मारने की अच्छा, उल्टा डायलॉग बोल दिया, सॉरी। मारता। मारता ज्यादा हूँ, गिनता कम हूं फिर मैं। ये नालायक हर चीज को लाइटली ले लेता है। सर आप कह रहे थे ग्रुप बांट लो, 5 रुपया हम लोग ग्रुप में सोचे करेंगे। 10-10 सेक्शन, सात 50 सेक्शन का सात दे देना, 4 दिन का हो जाएगा आपके ग्रुप में। अरे वो क्लास नहीं आ रहे नालायक को, कहाँ से तुम्हें? मीटिंग में ऐसे हालांकि रिकॉर्डिंग, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर सुन लेंगे तो करेंगे। डायरेक्ट करा भी दिया देख लो। डायरेक्टर के आई थिंक तो रिकॉर्डिंग कुछ तो देखे ही नहीं है। कुछ क्या सारे में देख लो नहीं, सब। कुछ तो व्यूज आ रखे हैं। 20 को हमारी क्लास स्टार्ट हुई, 20 से रमजान स्टार्ट, वो आप आ जाए। अब देखो, हमारा फर्स्ट था, दे देना, हमने दे दिया, बाकी बच्चों की मर्जी है, देखें ना देखें। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। हालांकि और भी बच्चों के रमजान है, वो तो आ रहे हैं क्लासेस प्रॉपरली। सीएस में, सीएससीटी में एक बच्चा आ रहा है, वो आ रहा है, 12th में बच्चे आ रहे हैं। इनके नालायक हो गया, अलग ही रमजान चल रहे हैं। और राहुल के कौन से रमजान चल रहे हैं भाई? उसका तो मुझे सीन ही समझ नहीं आता। वो भी है उसका भी बहन के साथ जाना। अरे यार, तो ठीक है, लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और सोचो ना, हमारे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस नहीं होता तो देन व्हाट विल यू डू?
लिखते रहो, फिर कलेक्टिवली समझाऊंगा इसको। इसको लिखते रहिए मेरे साथ के साथ।
कॉपी किया जी? Yes, sir. डन। अब इधर देखो जरा सा, एक छोटा सा चार्ट पढ़ेंगे बेटा, देन विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ AGM. एजीएम, राइट? तो मैं आपको सबसे पहले केस नंबर 1 कराता हूं। क्या कराता हूं? Yes. मैं इसको दो भाग में डिवाइड करूंगा सेक्शन को, केस 1 और केस 2। तो सबसे पहले आप केस 1 अंडरस्टैंड समझिए। कहते हैं न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज। यह हम किसके लिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं? न्यूली इनकॉर्पोरेट। इसका मतलब इससे पहले उन्होंने कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम हेल्ड नहीं करी होगी। Yes, sir. Sir. ओके, वट एवर द टाइम, वट एवर द ईयर, वट एवर द मंथ दे इनकॉर्पोरेटेड, तो क्या सिचुएशन चलने वाली है एजीएम को लेके ध्यान सुना। अच्छा, मैं अभी कब क्या पढ़ा रहा हूँ? एजीएम पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? एजीएम। ओके, सो अभी हम यहाँ पर ईजीएम नहीं पढ़ रहे हैं, वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, जैसे सुनना स्पेसिफिकेशन सबसे पहले। सर, कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन कराया इन मंथ ऑफ मार्च, लेट अस अस्यूम, यानी कि 20 मार्च को, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग डेट हमें लगती है हमेशा से। 20 मार्च 2023 को आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या करवाया आपने? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कब करवाया? 20 मार्च। ओके, अब हम बिल्कुल इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सेप्शंस भी है, कुछ पॉइंट्स भी हैं जो हम अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, एक लॉजिकली बताओ, अभी आप ना उस चीज में मत जाना कि सर 20 ही दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 1 दिन हुआ है, वट एवर द डेज। लॉ क्या कह रहा है, हम लॉ के हिसाब से चलेंगे। तो लॉ हमसे कहता भैया सुनो, आप एजीएम करवा रहे हो, सॉरी आपने इनकॉर्पोरेशन हो गया, इसके हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर जनरली एंड कब होता है? तो इस कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर एंड ही कब हो गया? 31 मार्च को। बोलो। हाँ, अगर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड की बात करें, भाई फाइनेंशियल ईयर तो किसी के लिए चेंज नहीं होगा ना, वो तो जब होता है तभी होगा। तो पहला फाइनेंशियल ईयर इसका कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2023 को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, जब ये 2023 को खत्म हो गया तो भैया कंपनीज एक्ट सेक्शन 96 कहता है भैया देखो, आपको हम समय दे रहे हैं कितने दिन का? विद इन 9 मंथ का। कितने टाइम का? 9 महीने का। अपना एजीएम करवा लेना। क्या करवा लेना अपना? एजीएम करवा लेना। व्हाट द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तय करेगी कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ, और इस फाइनेंशियल ईयर से कितने टाइम के अंदर अंदर बेटा? 9 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करवा लेना है। जब मार्च में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, दैट मीन सर मार्च के बाद क्या आता है हमारा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 महीने कब कंप्लीट हो रहा है आपके? दिसंबर। तो 30 दिसंबर या 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, क्योंकि 31 का टाइम जाता है। हाँ। और यहाँ पे 30 डेज तो बोला नहीं हमसे, हमसे क्या बोला है? 9 महीने। तो 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट फॉर एजीएम। आपको एजीएम करवा लेनी है, बात खत्म। अरे एक बात बताओ यार, एजीएम में डिस्कस क्या करूंगा मैं? इन 20 दिनों में क्या ही काम होगा मेरे पास? क्योंकि भैया हमें जो रिकॉर्ड बताना होता है वो किसका बताना होता है? फाइनेंशियल ईयर का, पिछले साल का। अब जो यहां से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च चलेगा, वो मैं कौन सी एजीएम बताऊंगा? तो 2024 में आएगी। प्रश्न आता है सर मेरा 20 दिन में क्या ही काम हुआ होगा? सॉरी, 20 दिन भी ज्यादा बोल दिया मैंने। 10 दिन। 20 को हुआ है ना, 11 डेज मान लो। इन 11 डेज में कंपनीज में क्या काम होगा भाई? देयर इज नो वर्क। जनरली बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट काम तो नहीं होगा ना भाई, और फालतू में एजीएम करवा रहे हो। तो यहां पर कंपनीज एक रिलैक्सेशन भी देता है, कहता भैया ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहता है? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में आप एग्जेम्प्टेड हो। आप क्या हो? एग्जेम्प्टेड हो। आपको भले एजीएम नहीं करवानी है, मत करवाइए। इसका मतलब इस कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर क्या अभी खत्म मानेंगे या अगले साल मानेंगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि सुनो सर, ये जो ऊपर वाला प्रोविजन है ना, ये हमें इस प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड हो गया। इसका मतलब सर ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हम क्या है?
एग्जैक्टली एजीएम होल्ड करने के लिए, यानी कि हमें कोई एजीएम करने की जरूरत नहीं है। हमारा इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? 20 मार्च 20 मार्च 2023 को। अच्छा, ये प्रोसेस चलेगा हमारा, कब खत्म होगा? 31 मार्च 2024। यानी कि ये एक तरीके से हमारे पास प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हो गया। हाँ बोलो। हाँ, जो दिस इज द फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए हम क्या थे? एग्जेम्प्टेड थे। क्या थे? एग्जेम्प्टेड थे। अब यहां से कितने टाइम के अंदर करो? 9 महीने के अंदर अंदर अपनी पहली एजीएम आप करवा लेना। समझ आए? देखो, अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करें तो ऊपर वाला पॉइंट फंस रहा था, बट अब हमें ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या मिल चुकी है? एग्जम्पशन। तो इसका मतलब हमारी पहली एजीएम हुई नहीं, और पहली एजीएम को लेके जो हमारे रूल्स है वो कितने टाइम का है? 9 महीने का। तो जिस दिन हमारा फाइनेंशियल खत्म होगा वहां से कितना? 9 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या करवा लेनी है? मीटिंग करवा लेनी है, एजीएम। यहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा। समझ आया? यस सर क्लियर हुआ? अच्छा, अब जरा ऊपर की पॉइंट देख लो, फिर और डिटेल में चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ जाएंगे। क्या कह रहा है? इन केस ऑफ, फर्स्ट स्टेज है फर्स्ट क्या कोई इनकॉर्पोरेशन ईयर बोला है? नहीं क्या कोई न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी बोला है? नहीं। क्या बोला है? फर्स्ट स्टेज है फर्स्ट एजीएम इट शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 91 फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आया? क्या ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग था। तो ऊपर जो मैंने केस 1 कराया, केस 1 में जो पहला सिचुएशन हमने अंडरस्टैंड किया, क्या उसके हिसाब से तो वही डेट होना चाहिए था। यस एज पर दिस प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो हम अंडरस्टैंड करें तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि पहली एजीएम बेटा फाइनेंशियल खत्म होते ही करना पड़ेगी। नहीं बोला। चलो, फिर रिलैक्सेशन दे दिया। क्या दे दिया? रिलैक्सेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम एज, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, क्या रहा है? इट शैल नॉट बी नेसेसरी। ये क्या कह रहा है बेटा? इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द कंपनी टू होल्ड एनी एजीएम इन अ ईयर ऑफ। समझ आया? यानी कि इनकॉर्पोरेट के टाइम में आपको क्या करना जरूरत है? एजीएम भी करवाने की नेसेसरी नहीं तो इसका मतलब सेकंड प्रोविजो ओवरराइड करेगा किसके ऊपर? फर्स्ट प्रोविजन तो फर्स्ट प्रोविजो के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर आपको बेटा शैल लिखा हुआ है, मे नहीं लिखा हुआ है। तो आपको कर जरूरत ही नहीं है इनकॉर्पोरेशन के ईयर में क्या करवाने की बेटा? एजीएम एजीएम करवाने की। आप नेक्स्ट एजीएम फाइनेंशियल जब आपका खत्म होगा उसके बाद जो 9 महीने आएंगे उसके अंदर करवा लो सब। पहला पॉइंट समझ में आया? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? हाँ किसी को डाउट इसके ऊपर? आकाश? जैसे डाउट पक्का? हाँ। इनकॉर्पोरेशन हाँ। तो हमें 3 महीने का टाइम देगा हाँ। फिर आपको इनकॉर्पोरेशन ईयर में नहीं करवाना। चीज इनकॉर्पोरेशन ईयर में नहीं करवाना। हाँ 20 दिसंबर तो लेके या तो उसके बाद कराना नो 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 नो, तो वो भी तो इनकॉर्पोरेशन ईयर हो गया आपका। नहीं अप्रैल से लेके मार्च इनकॉर्पोरेशन ईयर नहीं हुआ। मतलब ये शॉर्ट है अरे दोस्त, ईयर का मतलब क्या होगा? साल फाइनेंशियल ईयर। अप्रैल से लेके मार्च इनकॉर्पोरेशन ईयर है, कैसे करवाएगा? हो गई तो जैसे दिसंबर में 20 दिसंबर में कॉर्पोरेशन करा था हाँ। तो अब इस ईयर में हमारा एग्जाम होगा हाँ। तो इस ईयर को मार्च में खत्म हो जाएगा ये, हाँ। है ना? तो वहां से 9 महीने हाँ। बस उतना टाइम मिलेगा ना 3 दिन वही कह रहा था ऊपर कर दो ये वाला बता वही पूछ रहा है ये वाला ये कह रहे हैं, वही कह रहा है ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब कह रहा है ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस साल आपका क्या हुआ है? इनकॉर्पोरेशन हुआ है, उस साल को क्या कर दो? आपको एजिम करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? यानी कि उसके बाद जो सेकंड फाइनेंशियल आएगा वहां से करवा। तो अगर आपका दिसंबर में भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो फिर मार्च खत्म होते ही फिर 3 महीने में तो ऐसा क्या काम करोगे जो एजीएम में फ्लोट करेगा? वो ईयर एग्जेम्प्ट है। कब करेगा फिर? जैसे मान लो तूने करवाया था 20 दिसंबर 2022 को इनकॉर्पोरेशन। ठीक है? अब तू कह रहा है सर अगला साल 31 मार्च 2023 आ गया, तो कह रहा है इसके बाद 9 महीने में करवाओ। यही कह रहा है ना? क्यों करवाए? ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो हमारा क्या है? एग्जेम्प्टेड है, तो इस साल मुझे कराना ही नहीं है। और 20 अप्रैल को एक्टिविटी कराऊं अब मेरा क्या होगा? सुनो, अब मेरा ईयर खत्म हो गया। ईयर जब खत्म होगा, कब खत्म होगा? अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा, तो अगला फाइनेंशियल ईयर में मैं क्या करवाऊंगा? मीटिंग करवाऊंगा। समझा? नहीं समझ में आया? तो हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉइंट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं सेक्रेटरी और स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम लिखेंगे ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको क्या लेना है, जनवरी से दिसंबर लेना है या 31 मार्च से, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च लेना है। ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो।
हाँ अरे जैसे मान लो 20 अप्रैल को इनकॉर्पोरेशन हुआ है, फिर क्या मुझे अगले साल करवाना पड़ेगा? यस। फिर तो यू हैव ए सफिशिएंट टाइम पीरियड ना, पूरे यहाँ सारे लगे पूरा एक साल आपके पास, फिर तो आपको एजीएम करवानी पड़ेगी, बिल्कुल करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रॉपर आपका फाइनेंशियल खत्म होगा ना। हाँ जी बोलिए। जैसे 15 अप्रैल मतलब अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक है। हाँ जैसे इनकॉर्पोरेशन हुआ है 5 अप्रैल 10 अप्रैल ऐसे नहीं बोले तो कोई नहीं बोलूंगा। एक और केस देखो तुम लोग, देखो या ये वेट करो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के लिए, थोड़ा सा उसमें ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। ठीक है, अभी आप इतना समझना, आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? एग्जिस्टेड है। जब हम सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें पर कंक्लूसिव आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ना बच्चा थोड़ा सा डाउट में ही आ जाता है, और मैं बताना भी नहीं चाहता अभी। बच्चा डाउट में ये है कि सर कैलेंडर को ले या फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल, अगर फाइनेंशियल लेते हैं फिर तो एक साल कहां से शुरू होगा? अप्रैल से मार्च। और अगर कैलेंडर ईयर लेते हैं तो जनवरी से दिसंबर। तो अगर आपका क्वेश्चन तो फिर तो ये होगा कि अगर मान लो कैलेंडर लेते हैं तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो जनवरी से दिसंबर। तो अगर जनवरी से दिसंबर के बीच में किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ होगा, इसका मतलब अगले साल तो उसको करवानी पड़ेगी एजीएम। पॉइंट तो यही है ना। तो इसकी क्लैरिटी के लिए वेट कीजिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, वहां पर आपका मैं ईयर का कंफ्यूजन यहाँ पे क्या करूंगा, क्लियर। बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पशन मिली है किसको बेटा? इनकॉर्पोरेशन के साल आपको एजीएम करवाने की जरूरत नहीं है। टू बी वेरी प्रोसाइज, सिंपल सी बात है सर, एक साल हमें पूरा एजीएम करवाने की जरूरत नहीं है। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होगा, वहां से हम क्या कराएंगे? एजीएम कराएंगे, एज द एग्जाम्पल सेट। समझ आ गया? बोलो। अच्छा, तो ये था हमारा केस नंबर 1। वेट कीजिए, केस नंबर 2 पहले समझ लेते हैं, फिर हम आपके सेक्रेटरी स्टैंडर्ड वाले पॉइंट पे जाएंगे, वहां हमें थोड़ा सा और बेटर क्लैरिटी हो। ठीक है, केस नंबर 2 मतलब ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड तो नहीं है, मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एग्जिस्टिंग कंपनी की बात हो रही है। अब एग्जिस्टिंग कंपनीज को किस तरीके से इनकॉर्पोरेशन करवा सॉरी एजीएम करवाना है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये कहता भैया देखो, आपका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ मुझे बताओ? 31 मार्च को। 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया बच्चे? खत्म हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे डेट नहीं लेता हूँ, खाली हम 31 मार्च लिखते हैं। ठीक है, तो जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, वहां से कितने टाइम के अंदर बेटा? 6 मंथ के अंदर अंदर। कितने मंथ के अंदर आपको क्या करवा लेनी है? अच्छा एक बात बताइए, ये आपकी पहली एजीएम होगी या सब्सिक्वेंट एजीएम होगी? सब्सिक्वेंट एजीएम। ऑब्वियसली बात है ना, आप न्यूली इनकॉर्पोरेटेड थे तो आपने पहले एजीएम तो करा ही ली होगी। अब एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है? जिन्होंने ऑलरेडी पहली एजीएम हो चुकी है, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ एजीएम के लिए है। यानी कि इसको हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट एजीएम। क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट एजीएम, यानी कि जो हमारे आने वाले जितने भी एजीएम है सेकंड से लेकर सो ऑन, उसके लिए एप्लीकेबल होगा ये 6 मंथ का क्राइटेरिया। तो इसका मतलब अगर 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल खत्म हो रहा है, अच्छा यहाँ तो फिर आपके क्वेश्चन ही पैदा नहीं होगा ना इनकॉर्पोरेशन ईयर वाला। या तो सीधे सीधे चलेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। या सो हाउ मेनी टाइम वी आर हैविंग? इसका मतलब वी हैविंग अ ड्यू डेट ऑफ 30 सितंबर। 30 सितंबर तक आपको क्या करवा लेनी है? एजीएम करवा लेनी है। बोलो बच्चों। हाँ, बट यहां पर थोड़ा सा ना एक्सेप्शंस भी है। यहां पर आपको ये टाइम थोड़ा सा क्या मिल सकता है? एक्सटेंड बाय आरओसी इसको एक्सटेंड कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा आरओसी उसको? एक्सटेंड। और फर्दर एक्सटेंशन आपको कितने महीने का दे सकता है? 3 मंथ्स का। कितने महीने का? तो अल्टीमेटली वी आर हैविंग व्हाट? 9 मंथ्स। हमें कितना टाइम मिलेगा बेटा? 9 महीने का समय मिल सकता है किसके लिए? सेकंड एजीएम करवाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ये 9 मंथ का टाइम कब मिल रहा है? एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन आरओसी तभी देगा जब कोई स्पेशल रीजन रहेगा। ऐसा नहीं कि फ्री में आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, कोई स्पेशल रीजन आपको देना पड़ेगा, एक्सटेंशन क्लेम करनी पड़ेगी। और एक्सटेंशन क्लेम करोगे तो आरओसी कितने टाइम का आपको एक्सटेंशन दे सकता है? 3 महीने का। बट सुनो, यहाँ पर एक कहानी है, और ये कहानी ध्यान से सुनना, इसमें आपको डाउट हो सकता है। मैंने क्या बोला? पहली एजीएम का टाइम कितना है? 9 महीने, यानी कि किसी भी हाल में दिसंबर तक हो जानी चाहिए। सब्सिक्वेंट एजीएम का टाइम क्या है? 6 महीने, किसी भी हाल में 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको एक्सटेंशन मिल गया तो 9 महीने मतलब दिसंबर हो जाएगा।
अब कंपनी लॉ ने यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया। अच्छा, ये ऊपर केस नंबर 1 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो मैं करा रहा हूँ, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? केस नंबर 2 के लिए। यानी कि जब आपने पहली एजीएम करवाई थी, क्या करवाई थी? या सेकेंड एजीएम, या सो ऑन। अब सर इसके बाद भी तो कोई एजीएम कराओगे? बोलो। आपने फर्स्ट एजीएम कराई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, व्हाटएवर, ठीक है। अब इसके बाद भी आपकी कोई नेक्स्ट एजीएम होगी कि नहीं होगी? या ये नेक्स्ट एजीएम आपका सेकंड हो सकता है, हाँ, थर्ड हो सकता है, हाँ, फोर्थ हो सकता है, हाँ, सो डिपेंड करता है कि आपकी ये वाली एजीएम कौन सी थी। अगर आपने पहली एजीएम करवा रखी है तो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो कौन सी आएगी? सेकंड आएगी। अगर आपने 110वीं करवा रखी है, अगली क्या आएगी? 111वीं। नहीं नहीं बोलोगे ना। तो इनके दो एजीएम के बीच में क्या कह रहा है बेटा, ये दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 महीने का गैप हो सकता है। कितने महीने का गैप हो सकता है? 15 महीने से ज्यादा का गैप अलाउड ही नहीं है। बट अगर एक्सटेंशन मिल गया, एक्सटेंशन बाय व्हाट, तो फिर ये 18 महीने काउंट होगा। कितना काउंट होगा? इन जनरली दो एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 15 दिन, सॉरी 15 महीने। बट अगर आपको एक्सटेंशन मिल गया तो कितना हो सकता है? 18 महीने। एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, मुझे एजीएम करवाना है 30 सितंबर तक। लेट अस अज्यूम देयर इज अ कंपनी टाटा लिमिटेड। कौन सी कंपनी है ये? टाटा लिमिटेड, ठीक है। मान लो इन्होंने अपनी एजीएम करी 22 जुलाई को। कब करी? 22 जुलाई को। अब लेट अस अज्यूम इनकी ये 100वीं एजीएम थी। कौन सी एजीएम थी बेटा? 100वीं एजीएम थी, ठीक है, ओके। अब मैं लॉ के हिसाब से बोलूं तो अगली एजीएम कब तक हो जानी चाहिए? 30 सितंबर। यानी कि सर ये तो पिछले साल की एजीएम का डिटेल होगा। बोलो। अब आपका 31 मार्च कब खत्म होगा? 31 मार्च खत्म होगा ना? अच्छा, यहाँ पर डेट डाल दो, कोई 22 डाल देता हूँ, ठीक है। अब मान लो अगला हमारा कब खत्म होने वाला है, तो इसका मतलब यहां से कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए? 9 महीने या 6 महीने? 9 महीने, 6 महीने, 6 महीने। क्योंकि 101वीं मीटिंग करवाऊंगा ना। क्या करवाऊंगा? 101वीं मीटिंग। और ये कब होगी मेरी? 6 महीने, मतलब 30 सितंबर। बोलो। 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए। बट अब सुनो, जुलाई में कराई थी मीटिंग और ये क्या आ रहा है? कितना महीने का गैप हो गया है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 10 हो गए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने हो गए? 14 मंथ्स। क्या विद इन 15 मंथ्स आ रहा है? बोलो। समझ में आ रहा है कुछ तुम्हारे? तो इनमें, इन दोनों में गैप अभी कितना शो हो रहा है? 14 मंथ्स का। कितना अलाउड है? समझ आया? पक्का? अच्छा, ये मीटिंग मैंने कराई होती फॉर एग्जांपल अप्रैल में करा दी। कब करवा दी? अप्रैल में ही करवा दी। केस नंबर 2, ये हमारा केस नंबर 1 हो। सर ऐसा होता होगा क्या? भाई लॉ कह रहा है मार्च के बाद करवा लो। भाई मैं अप्रैल में करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत है? करवा लिया हमने। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अब यहां पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ किसी भी केवी लिमिटेड का। किसका? केवी लिमिटेड का। इन्होंने अपनी 20वीं एजीएम करवाई और इनको बहुत जल्दी थी करवाने की। मान लो मई में करवा ली। कब करवा ली? मई में। नहीं बोलोगे? अच्छा, मई में करवा ली है, ठीक है। अब अगला फाइनेंशियल कब खत्म होगा? 31 मार्च को। अच्छा, इसकी ड्यू डेट कितनी? 6 मंथ। और ये 21वां एजीएम होगा इनका। 21st एजीएम होगा नहीं होगा? अच्छा, ड्यू डेट क्या आ रही है? 30 सितंबर। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान सुनना प्लीज। आपने पहली एजीएम कब करवा ली है? मई। तो कितना महीने का गैप हो गया है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितना हो गया है? 16 महीने। ज्यादा है। 16 हो गए ना? तो बोला कितना गया है?
क्या फिर दिक्कत हो गया? Yes, यहाँ पर फिर आपको एक्सटेंशन क्लेम करना पड़ेगा, yes. 3 महीने का आपको फर्दर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, तभी जाके आप करवा सकते हो। यानी कि इस केस में ड्यू डेट 30 सितंबर हो गया, उससे पहले हो जाएगी। इससे पहले ना बताओ कौन सी डेट होगी ड्यू डेट? क्या अगस्त 30 अगस्त या 31 अगस्त? 31 अगस्त में ही आपको मीटिंग करानी पड़ेगी, फिर आप 30 तारीख को मीटिंग नहीं करा सकते। समझ में आया? पक्का श्योर है? देख लो भाई। Yes. अच्छा, ये एक्सटेंशन सिर्फ कब मिलेगी? सेकंड मीटिंग में। फर्स्ट एजीएम में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? तो 3 month का extension. हाँ, वो सिर्फ आपको सेकंड एज का सब्सिक्वेंट एजीएम में मिलेगा, फर्स्ट एजीएम में नहीं मिलेगा। पहले मुझे बताया, समझ में आया तुम्हारे कुछ? हाँ आ गया क्या बोलो भैया? हाँ नहीं बोलोगे? एटीट्यूड, गुस्सा भाई। अगर ये बंदा खामोश होता है, मेरा दिल बैठ जाता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी अदर देन, ओबीसी इसका मतलब ओबीसी को सर क्या नहीं करना? एजीएम कॉल ही नहीं करना, अलाउड ही नहीं है। लिखा ना, अदर देन ओबीसी। यस सर यानी कि हर कंपनी के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? ओबीसी को एजीएम बुलाने की जरूरत नहीं है। बट क्या इसका मतलब ये है कि सर कि ओबीसी को अपना एनुअल रिपोर्ट नहीं देना, ओबीसी को अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट नहीं देनी? बिल्कुल देना है, ठीक है। बट कंपनी को आपको एजीएम करवाने की जरूरत नहीं है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम होल्डिंग अ एजीएम। तो देखो, एवरी कंपनी में तो सारी आ गई, पब्लिक प्राइवेट व्हाटएवर, किसको छोड़ के? ओबीसी को छोड़ के। कहते हैं शेल इन ईच ईयर, दोस्त क्या लिखा हुआ है? हर साल होल्ड करोगे इन एडिशन टू एनी अदर मीटिंग अ जनरल मीटिंग, और उसको हम क्या बोलेंगे? एजीएम। मतलब आपने साल में ईजीएम कितनी बुलाई हो उससे फर्क, उसके अलावा आपको मैंडेटरी एक एजीएम कॉल करनी पड़ेगी। समझ आया? बोलो। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब यही है कि हर कंपनी को एवरी ईयर, कब? अवर एवरी ईयर, किसको छोड़ के? ईजीएम को छोड़ के। वट एवर द एजीएम यू हैड, मान 5 ईजीएम कॉल करे, हमें क्या, वो मतलब नहीं है, आपको एक एजीएम हेल्ड करना ही पड़ेगा। क्लियर है? और फिर कहता है एंड शेल स्पेसिफाई द मीटिंग एज सच इज अ नोटिस कॉलिंग इट। ऑब्वियसली बात है। और इसके बारे में आप किसमें बताओगे? नोटिस में। किसमें बताओगे? नोटिस में। अच्छा देखो जरा 15 क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 15 days शेल लैप्स, सॉरी यार 15 month, ठीक है, लैप्स बिटवीन द डेट ऑफ वन एजीएम एंड नेक्स्ट एजीएम। ठीक है, यानी कि 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप ही कितना हो सकता है? 15 महीने का, उससे ज्यादा गैप पॉसिबल ही नहीं है। नहीं समझ में आया? ये तो लिखा हुआ सेक्शन 19, सॉरी सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 में कि भैया हर कंपनी को एक एजीएम करवानी है इन एडिशन टू व्हाट? ईजीएम। ठीक है, और ये मैंडेटरी है, करवानी पड़ेगी आपको। और नोटिस के थ्रू इसमें स्पेसिफाई करोगे कि आप एजीएम हेल्ड कर रहे हो। समझे? अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ईजीएम कभी भी कॉल कर सकता हूँ? ईजीएम सेक्शन 100 कहता है आपका जब मन करे तब कॉल करो, कोई टाइम पीरियड नहीं। साल में आप 100 मीटिंग बुला लो ईजीएम, हमें कोई प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? उसका कोई ऐसा क्यों? सर सुनो भाई, एजीएम ना एक स्पेसिफिक मीटिंग है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मैटर डिस्कस करे जाते हैं, जैसे ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट को दिखाना, रिटायरिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हें आईडी कौन सी होगी? आईडी तो बोर्ड जोन से होता है ना। कौन सा एजीएम में अपॉइंट होता है भाई, मुझे बता दे, कहाँ लिखवा रखा है? क्या हमने पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर होता था ना, उसकी सेकंड जो रीअपॉइंटमेंट होता है वो होता था एसआर से, और वो कहीं पे एजीएम नहीं लिखा हुआ है, उसे तो ईजीएम से भी कर सकते हैं हम। समझ रहे हो? तो कुछ स्पेसिफिक मैटर है जो सिर्फ कहाँ डिस्कस होंगे। अभी मैं एक सेक्शन कराऊंगा 102, वहां बताऊंगा कौन से स्पेसिफिक मैटर है जो सिर्फ कहाँ डिस्कस होंगे। फाइनल डिविडेंड याद है? बताया था ना, फाइनल डिविडेंड ओनली बी कंसिडर इन एजीएम। चंपक लाल, क्लियर है? फर्स्ट मीटिंग में आपका कितना क्या, आई मीन देखो, इन केस ऑफ
फर्स्ट एजीएम इट शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 years. फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ First financial. फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर दोस्त। ठीक First है। financial year. एंड कह रहा इन एनी अदर केस, मतलब सब्सिक्वेंट एजीएम की बात कर रहा Yes, है। एनी अदर केस का मतलब क्या है यहाँ पे? frequently. सब्सिक्वेंट एजीएम, पहली को छोड़ के Yeah. दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। पहली यहाँ एजीएम की बात करो, पहली दूसरी, क्या सोच रहे हो तुम लोग? तो बेटा सेकंड एजीएम क्या होना चाहिए? विद इन द पीरियड ऑफ It's the फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस दिन आपका फाइनेंशियल क्लोज होगा वहां से कितना महीने के अंदर कर लोगे? 6 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? क्लियर हुआ? दिस इज इट अबाउट फर्स्ट प्रोविजो एंड सबसेक्शन 1। सेकंड प्रोविजो क्या कहता है? इफ अ कंपनी होल्ड फर्स्ट एजीएम एज ऑफशोर इट शेल नॉट नेसेसरी टू बी फॉर कंपनी टू होल्ड, ये तो बता चुका आपको। इनकॉर्पोरेशन ईयर में आपको क्या करवाने की जरूरत नहीं है बेटा, एजीएम करवाने की जरूरत नहीं है। दिस इज कंप्लीटली एग्जेम्पशन। आरओसी क्या एक्सटेंशन दे सकता है स्पेशल रीजन में? yes. विद इन अ पीरियड ऑफ एनी एजीएम अदर देन, कौन सी एजीएम को छोड़ के? फर्स्ट एजीएम को छोड़ के आप सेकंड सब्सिक्वेंट एजीएम में क्लेम कर सकते हो। फर्स्ट एजीएम आपको क्लेम नहीं मिलेगा। शेल बी हेल्ड बाय द पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग कितना? 3 मंथ। समझ आया? So this is it about section 1, section 96, subsection 1, proviso first, second और third। क्लियर हुआ? चलो लिखना शुरू करो। कोई आकाश, क्या हुआ? पता नहीं, लड़का मुझे घबराया घबराया से क्यों लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या? क्या पुलकित की याद आ रही है? आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा। रजनी, उस गजनी, समझ आ रहा है? प्रियांशु, नींद आ रही? नींद, भूख लग रही है? सोच रहे हैं ऐसे पूछ रहे हो तो खिला ही दोगे हम, इतना अच्छा नहीं बेटा। हो गया? जल्दी करो, ऐसा थोड़ी होता है। ये प्रियांशु तो मेरे से पिटेगा, पक्का पिटेगा ये। जीवन के फल, यार दुरुस्त फल उठाना। एक बार कॉल करना, कहने से पार्टी चाहिए नहीं चाहिए? पार्टी होगी बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नजारे। खस्ता कचौड़ी खिलाएगी। हाँ तो खस्ता कचौड़ी में से मिर्च तुम खा लेना, आलू ये खा लेगा, क्या नाम है इसका, प्रियांशु। कचौड़ी ये खा लेगा लड़का। मतलब कहाँ हो? आदर फेंक के आएगा ना। वैसे कभी करेंगे ऐसा, एक समोसा में सबको बांटे करेंगे, एक ही समोसा मंगाओ, सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये क्या होता है? कोचिंग आ जाता है नहीं, कहाँ पर है? नहीं अभी आ जाता है थोड़ा काम। अरे कहाँ पे है बोल? घर पे है? घर पे क्या कर रहे हैं? ठीक है, 10 मिनट में। ठीक है ठीक। घर पे क्या कर रहे हैं? आधे घंटे में आ रहे हैं। इनको लग रहा होगा उस दर्शना के बैठने होंगे। उनको लग रहा होगा सरप्राइज पार्टी है ना? फिर आप सोचेंगे और हम यहाँ पे काट लेंगे सर का। बेटा ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट क्लास रहे हो, नालायकों सही से नोट्स बनाने हैं, जितने भी नोट्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है? प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक एक करके।
तूने जो कोल्ड सरा है ना भाई। मैंने नहीं कराया, वो आपने बारिश को बता बात ये क्या है। इस बंदे ने मुझे अभी भी याद है, मैंने उसको, इसने मेरे को मिंट दी था, मिंट याद है ना। और निक, ये नहीं कि उसमें से दे दूं, अपने हाथ में ले रहा है पहले फिर दे रहा है। और जुकाम का वायरस फैलता है भाई। आपके बारे में मेरे को आया, आप भीग गए थे आपको बारिश में। पहले किसको हुआ था? इसको अभी तो आपके कारण हुआ है। बच के रहना भाई, कीटाणु में नहीं। कर दूं पर? ए भैया बोलो। दो मीटिंग में कितना गैप होना चाहिए? 18 महीने? 15 दिन? 15 महीने? ओ माय गॉड, सीरियसली? अब तो तुम्हारा टेक्स्ट का सिलेबस खत्म हो गया होगा। दस क्लास के आसपास हो रहा है। पीजीपी सारी पीजी बचा भी, तो सबसे बड़ा सर का जंजाल तो वही है। चार पांच क्लास पीजीपी भी इतना ही है? हम चार पांच क्लास के लिए कम होगा, वरना बेटा कम से कम नहीं तो 50-60 लेक्चर तो लगते हैं उसको कराने। तो इनकम टैक्स तो लगेगा 50। हाँ तो कम होगा आपके सिलेबस में। सबसे टफ, सबसे बकवास पीजीबीबी है। सैलरी तो बहुत सिंपल है, और हाउस प्रॉपर्टी उससे ज्यादा सिंपल है। कैपिटल गेन थोड़ा ठीक है। कैपिटल गेन गिफ्ट वाला बस है कैपिटल। पीजीबीबी है थोड़ा सा टेक्निकल, उसको ध्यान से समझना, क्वेश्चंस भी आते हैं उसमें से। हाँ तो फिर तो लगभग होने वाला है सिलेबस तुम्हारा। डिडक्शन तो, डिडक्शन भी है। क्लबिंग में चाहे कंपनी हाँ हो जाए, और कंपनी का लंबा भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 15 मई की हो सकता है। ठीक है, 15 जून भी हो सकता है। नहीं वो तो हमने डायरेक्टर को फास्ट ट्रैक बेसिस पे चलाया, इसलिए जल्दी नहीं पड़ेगा। 22 लेक्चर में खत्म हो गया हमारा डायरेक्टर। पर महसूस नहीं हुआ तो कुछ खींचा है। सुबह से जाते हैं। समझ आया सर? पढ़ाया किसने था? जो बनाया था वो सही रहा। गुरु का नाम ले आदर्श को लग रहा है भाई साहब, लेकिन तू नालायक बहुत बड़ा वाला है। हो गया। ओ भाई, इसको ना गलत मत समझ आना कि आर से एक्सटेंशन देता है 18 महीने की। आर से एक्सटेंशन कितना महीने की देता है, और जुड़ के टोटल कितना हो जाता है ना? तुम्हारे को भरोसा नहीं, पता लगे 18 महीने एक्सटेंशन को लेके बैठ गए। 15 + 18, ओ माय गॉड, कितना हो जाएगा ये? 32 महीने, 33 महीने। रोहन तेरा क्या हो रहा भाई? क्या है? ऐसे सीधे थोड़ा आप देखो क्या कह रहे हो। भाई तेरे पे उम्मीद है आखिरी मेरी बस।
वो क्या आप तो भी सहारा तो ही एक सहारा है। मैं सोच रहा हूँ रमेश से भी ले लूं लगे यार लगे यार नहीं भाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। द वैल्यू ऑफ वर्ड्स। वो नहीं था ऊपर वाला। आपसे सवाल ला अरे भाई, टाइम नहीं है ना इतना। अब तुम लोग सब सेक्शन वन में इतना टाइम लगाओगे तो बाकी में भी तो टाइम लगेगा। रजनी, मेरी बुक नहीं मिली आपको? तुम घर तो नहीं लेके अपनी? वो तेरे भाई के पास तो नहीं भाई मेरी बुक? एक बार पूछना उससे यार। कॉन्ट्रैक्ट वाली बुक है क्या सर की तेरे पास? मुझे लग रहा है उसी के पास होगी। पूछो फोन करके, मुझे को मेरी कॉन्ट्रैक्ट की बुक ही नहीं मिल रही है। भाई तुम लोग कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे? हो गया सर हो गया बात हो गया ऐसा छोड़ दे भाई कम तो लिया बात की फिर तो वो बिना कैसे हाँ क्यों नहीं जा रही आवाज? ये मैसेज डाल दो ना बेटे। छोटी वाली। छोटी वाली सर की कौन सा पूछ रहे जो मेरे पास थी छोटी वाली बुक बोलो उसको, मेरी अपनी वाली बुक नहीं।
एक दूसरी बुक थी मेरे पास छोटी ऑरेंज कलर की। ऑरेंज कलर की। वो भी इस पर भी जा रहा है। इधर बहुत पार्टी है, 11 बजे दो भी नहीं चला। बेटे ये तो और नंबर ही नहीं बात से डन डन। करो। अच्छा राइटिंग समझ आ रही है तुम्हारे? तुमसे तो अच्छी है। हाँ क्या कर रहे हो? इसकी राइटिंग देखो उल्टी आ रही है तुम्हें। मेरी राइटिंग का तेरी राइटिंग देख के वही उल्टी सीधी हो जाएगी। रफ में लिख रहा हूँ। एक वो पेन बात है मसला क्या आपका से आकाश से है रफ की ज्यादा अच्छी वहां से समझ आ जाती है मेरी हम तो पहले रिकॉर्डिंग है नहीं दूंगा बड़ा भी वाला है रिएक्ट हो गया मैं जरूर पूछे ओके नाउ सी। ए सी इधर सी। सेक्शन वन सॉरी 96 सबसेक्शन डू। वन तो पढ़ लिया आपने। हाँ कहता सर एवरी एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग अ बिजनेस आवर।
लेकिन जो भी एजीएम आप कॉल करेंगे कब करेंगे बेटा? बिजनेस आवर बिजनेस आवर का मतलब क्या होता है साहब? 6 सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, यानी कि रात को 12 बजे बोल रहे हो एजीएम है, आ जाना। ठीक है, ओके सर, देयर इज अ बेसिक सिचुएशंस, 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में मीटिंग होनी चाहिए, और वो दिन होना चाहिए जो क्या ना हो आपका, नेशनल हॉलीडे ना हो। समझ में आया? हाँ तो पहले तो मीटिंग कब होगी? बिजनेस आवर्स में। बिजनेस आवर्स का मतलब 9 से 6। अच्छा, कौन से वाले दिन? नेशनल हॉलीडे वो दिन जो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। जनरली हमारे देश में कितने नेशनल हॉलीडे हैं? 3 है। पहला 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। बेसिकली 3 days डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज नेशनल हॉलीडेज। इनमें आप एजीएम कॉल नहीं कर सकते हो, बाकी डे बुला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है सब। बट एंड सुना क्या लिखा हुआ है? एंड शेल बी हेल्ड आइदर, कहाँ करो, ऑफिस में या फिर सम अदर प्लेस बट विद इन द सिटी, टाउन, विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज सिचुएटेड। सुनो, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में, ऑफिस का है हमारा दिल्ली में। तो भैया मान लो दिल्ली में हमारा ऑफिस है कनॉट प्लेस में। कहाँ पे बेटा? कनॉट प्लेस में। तो पहले तो आपको एजीएम कहाँ कॉल करनी है? कनॉट प्लेस में, जो रजिस्टर ऑफिस है वहीं पे, या फिर एनी अदर प्लेस। दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन आप दिल्ली में ही कहीं और जगह कर सकते हो मीटिंग, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट सुनना ध्यान से, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, फिर आप पूरे भारत में कहीं पर भी करवा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने मेंबर की एडवांस में क्या ले लेना? कंसेंट। और एक मेंबर की या सब मेंबर की? ऑल मेंबर की। समझ में आया? पहले बताओ, देखो सर, फर्स्ट प्रोविजन क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है एजीएम ऑफ अ अनलिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? क्या दिया हुआ है ऑप्शन? बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन, एनी प्लेस इन इंडिया मतलब कहीं पर भी करो भारत में। इफ कंसेंट गिवन किसमें बेटा? या बाय किसमें? एडवांस। अगर अनलिस्टेड कंपनी के केस है, पूरे भारत में कहीं पर भी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अपनी मेंबर का एडवांस में कंसेंट ले लेना, चाहे वो एडवांस कंसेंट आपकी कैसे मिल रही हो बेटा, रिटर्न में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से मिल रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? बोलो। हाँ सर अच्छा, सीजी क्या इस सबसेक्शन के प्रोविजन से किसी को एग्जाम कर सकती है? बिल्कुल। सब्जेक्ट टू कंडीशन, उसके ऊपर क्या लगा सकती है बेटा? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाती है। नेशनल हॉलीडे मतलब वो हॉलीडे जो नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कराया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। समझ आया? ये हो गया सेक्शन 96 समाप्त बेटा। अब जरा सा एक बार फटाफट से बुक में आइए। अच्छा, ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, इसको हमें क्या करना है? रीड 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 रीड। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ क्राइटेरिया बता रखा है, जैसे बोर्ड की मीटिंग कहाँ पे होगी बेटा? बाय मीटिंग बाय सर्कुलेशन। मेंबर की क्लास मीटिंग हो सकती है, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में क्या बेटा? पोस्टल, रिमोट, ई वोटिंग मीटिंग और रेजोल्यूशन मीटिंग। ये सारा सिचुएशन मैं आपको धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, इस पे वेट करो अभी। दिस इज ऑलरेडी डन, वी हैव डन। क्या लिखा हो बेटा? एनुअल जनरल एजीएम। आप सब कुछ पढ़ चुके हो सेक्शन 96 का, तो भैया ये वाला पॉइंट तो आप पढ़ चुके हो। हाँ जी। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है सेक्शन? नहीं है ओपीसी। एसएस 2 देखो, कहता है प्रोवाइडर दैट द बोर्ड शेल एवरी ईयर कन्वे करेंगे, ऑथराइज करेंगे, कन्वे टू द मीटिंग ऑफ मेंबर्स कॉल्ड क्या बेटा? एजीएम टू ट्रांसैक्ट द आइटम ऑर्डिनरी बिजनेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू ट्रांजेक्टेड in the AGM as well as special business as well. If board fail to convey the AGM of meeting, then any member of company approach to the authority. इसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, जब मैं सेक्शन 97 आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिस इज ऑलरेडी डन। ऑब्वियस बात है, एजीएम कौन बुलाएगा बेटा? बोर्ड ही तो बुलाएंगे। अगर बोर्ड फेल हो जाते हैं तो फिर सेक्शन 97 में हम जाएंगे आकर, अभी देखेंगे, थोड़ा वेट करो उसको। अच्छा, होल्डिंग ऑफ एजीएम पढ़ चुके हो? कैलेंडर ईयर क्या लिखा बेटा? एजीएम शुड बी हेल्ड वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। आप सुनो, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? हाँ किसकी बात कर रहा बेटा यहाँ पे? कैलेंडर ईयर। मतलब यहाँ पर हम किसको लेके चल रहे हैं? तो इसका मतलब जो आपने दिसंबर में किया, इनकॉर्पोरेशन ईयर क्या मानेंगे? 1 जनवरी से दिसंबर। तो इसका मतलब आपकी अगली एजीएम कब होगी? अगला 31 मार्च खत्म होते ही 9 महीने के अंदर करवा। समझ गए? आपका डाउट क्या था? 20 दिसंबर ना। तो 20 दिसंबर कब खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर आपका? 31 मार्च को।
अगले साल तो उसके 9 महीने के अंदर क्या करवानी पड़ेगी, मीटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, एजीएम कब होनी चाहिए और एग्जामेशन भी कब मिलेगी, कैलेंडर ईयर की ही मिलेगी। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या मानेंगे यहाँ पर, कैलेंडर ईयर। समझ में आ गया, बोलो। फर्स्ट एजीएम 9 महीने, समझ आ चुका, तो बोल लिया करो यार। फर्स्ट, हाँ बोल बोल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल खत्म होने के बाद हम हाँ 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 बेटे, आपका जो कैलेंडर ईयर है वो क्या होता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। हाँ, अगर इस दौरान आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ 31 दिसंबर तक, इस दौरान कभी भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो अगले साल 31 मार्च की डेट मानोगे, वहां से 9 महीने लोगे। समझे? आप इधर देख, डोंट बी कंफ्यूज ओवर देयर, इधर देखो, कोई बात नहीं बच्चा, माफ कर दो उसको। आपका इनकॉर्पोरेशन ईयर किसके बीच में है, ठीक है। अब चाहे आपने 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेशन करा रखा हो, चाहे आपने मार्च में करा रखा हो, चाहे आपने जुलाई में करा रखा हो, चाहे आपने दिसंबर में करा रखा हो, तो वो एग्जेम्प्टेड ईयर कौन सा वाला होगा, ये। अब अगले साल 31 मार्च आएगा, इस 31 मार्च से कितने टाइम के अंदर, भाई फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर बोला गया है ना बेटे, तो हम कहां से करेंगे, क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, भले फिर उसमें 3 महीने हो, 2 महीने, 1 महीने हो, समझ में आ गया। हाँ, अच्छा, अगर जनवरी में इनकॉर्पोरेशन होगा तो फिर पूरा एक साल हो गया। पूरा 1 साल का एग्जाम्पशन मिल गया, समझ में आया। हाँ, इसलिए मैं वहां पर क्लियर नहीं कर रहा था, क्योंकि ये SS1 में लिखा हुआ है, सॉरी 2 में लिखा हुआ है, समझ में आ गया। 3 महीने के टाइम, जनवरी फरवरी मार्च में एक्सपायर हो, उसको उसको चुप ना ले, हाँ यार, बस कर। अरे भाई, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 1 महीने का मिला, 2 महीने का मिला, 3 महीने का मिला, मतलब यह है कि आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। हाँ बोलो। हाँ 30 मार्च से स्टेटमेंट फाइनेंस दिखाना पड़ेगा और 9 महीने के अंदर में ईजीएम करवाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, बट जनवरी 3 महीने भाई क्वार्टर होता है, और एक क्वार्टर का रिजल्ट आता है। जब कोई भी कंपनी, जैसे छोटी मोटी कंपनीज तो नहीं करती है, बट नॉर्मली कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट आता है, यू नो अबाउट इट। अ कंपनी हर क्वार्टर का अपना रिजल्ट बताती है। स्टॉक मार्केट में कभी आप देखना, लिस्टेड कंपनी जितनी भी होंगी, उनको क्या दिखाना पड़ता है, अपना क्वार्टरली रिजल्ट दिखाना पड़ता है। तो 3 महीने बहुत है आपके मीटिंग के लिए, समझ रहे हो। आकाश, क्लियर है बेटे। अच्छा, सब्सिक्वेंट मीटिंग के लिए कितना गैप है, 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग में, और 2 मीटिंग के बीच में गैप कितना होगा, 15 महीने का। बोलो भाई। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट दे रही है LODR में, देखो कौन सी कंपनी है साहब, कौन सी रेगुलेशन, 44। कहता प्रोवाइड करेंगे टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, डिटरमाइन करेगी 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर shall be hold their annual general meeting within a period of कितना बेटा, 5 months from the closing of financial year। सुनो, जो टॉप लिस्टेड कंपनीज है कितनी, 100, उनको अपनी एजीएम कब कॉल करनी है बेटा, जिस दिन उनका फाइनेंशियल खत्म हुआ, वहां से 5 महीने के अंदर अंदर कर लेना। द टॉप 100 लिस्टेड कंपनी शैल प्रोवाइड, क्या लिखा हुआ बेटा, 1 वे लाइव वेबकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। और इन 100 टॉप लिस्टेड कंपनीज को क्या करना पड़ेगा बेटा, 1 वे। 1 वे का मतलब जानते हो, सिर्फ दिखेगा आपको, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो एजीएम लाइव होगी आपकी, क्या होगी, लाइव होगी। और ये 100 टॉप लिस्टेड कंपनीज का मतलब ये हो गया बेटा, कि हम इमीडिएट पिछले साल के फाइनेंशियल में देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किसकी मार्केट कैपिटल और टॉप 10 100 में आ रही है, उनको करने की जरूरत है। समझ में आ गया, क्लियर है ना भाई ये, हेलो, सर पक्का, ओके। फिर क्या लिखा हुआ, लास्ट डेट ऑफ एजीएम, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा एक बार। क्या 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी मिल सकता है, हाँ जी। सो यहाँ पर बेसिकली दिया गया है, 3 मंथ्स का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। ये आपका एक केस लॉ है, इसको आप एग्जाम्पल है, इसको कर लीजिएगा सेल्फ। एक्सटेंशन वी हैव ऑल्सो डन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं बेटा। क्या 15 महीने का गैप 18 महीने हो जाएगा अगर एक्सटेंशन मिला तो, यस, बोलो। हाँ, हाँ जी, 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो वो 18 महीने हो जाएगा, सो कॉज द रीजन के हिसाब से। डेट टाइम एक्सेट्रा ये सब कुछ करा करा चुका हूँ। अच्छा, देखो लिखा भी है इसमें, क्या लिखा हुआ है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, नासा हॉलिडे का मतलब बेसिकली हमने डिफाइन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिफाइन करेगी, 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी गांधी जयंती,
और भी कोई डेट जो स्पेसिफाई कर रखा हो किसने बेटा? सेंट्रल जी गवर्नमेंट ने। क्या अनलिस्टेड कंपनी अपनी एजीएम कहीं पर ही बुला सकती है अगर एडवांस से मेंबर से क्या ले लिया? कंसेंट ले लिया। तो दिस इज इट अबाउट सेक्शन 96। समझ में आया क्या? बोलो। हाँ जी। तो फटाफट से नेक्स्ट सेक्शन लिखिए। ओ रोहन, समझ में आ रहा तेरे? क्या आ रहा है? एक मिनट। फिर बातें कर रहे हो यार तुम लोग। लिखा जी। मीटिंग कॉल करने का दायित्व किसके ऊपर था? बोर्ड पे है। बोर्ड्स के ऊपर। हाँ बोलो। सर नहीं कॉल कर पाए। सेक्शन 96 के हिसाब से क्या नहीं कर पाया बेटा?
मीटिंग कॉल नहीं कर पाए तो अब हमारे पास कौन सा सेक्शन आ जाएगा यहाँ पे? सेक्शन 97। और 97 ओवरराइड करता है सबके ऊपर बेटा, पूरे एक्ट के ऊपर और साथ के साथ आपने आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 97 उसके ऊपर क्या कर जाएगा? ओवरराइड। राइट नाउ ये क्या है सुन लो तो ध्यान से। यहाँ पर पावर दी गई है किसको बेटा? ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल कौन है हमारे एक्ट में? एनसीएलटी। उसके पास पावर है, वो कॉल कर सकता है क्या बेटा? एजीएम कॉल करने की पावर है किसके पास? एनसीएलटी। अब एनसीएलटी जो एजीएम कॉल करेगा फिर वो कभी भी करे, किसी भी टाइम पे करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। पूरा एक्ट उसके ऊपर क्या है? ओवरराइड। आर यू गेटिंग माय? सेक्शन 97 सबके ऊपर क्या है? ओवरराइडिंग सेक्शन है। देखो क्या कह रहे हैं, एनी डिफॉल्ट इज मेड होल्डिंग क्या बेटा? एजीएम ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 96। ठीक है, तो कहते हैं द ट्रिब्यूनल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी का मेंबर एप्लीकेशन देगा किसको? तो या तो ये कॉल करेगा, या कॉल करने की क्या देगा? डायरेक्शन देगा किसको? एजीएम। और जो भी डायरेक्शन देगा वो बता गया प्रॉपर कि किस तरीके से आपको मीटिंग कॉल करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो यहाँ पर ये कह रहा है अगर एक मेंबर चाहे वो पर्सनली प्रेजेंट हो मीटिंग में, चाहे वो प्रॉक्सी से प्रेजेंट हो, उसको हम क्या मान लेंगे? इवन वन मेंबर को भी हम क्या मान लेंगे बेटा? quorum मान लेंगे और मीटिंग को किया जाएगा। यस, समझे? और जो एजीएम सेक्शन सॉरी 97 में जो एजीएम कॉल करी गई है उसको हम मान लेंगे आपने इस एक्ट में एजीएम कॉल करी है। समझ में आया? मतलब सिंपल सी बात है, 97 में अगर एजीएम हुई है तो हम मान लेंगे 96 के हिसाब से भी हो गई है। ये कह रहा है, क्लियर हुआ? यहाँ तो कोई परेशानी कोई दिक्कत? देख लो यार, सोच लो यार। अच्छा, तो सुनो सब फर्स्ट सेकंड कहाँ लिखा है मैंने? सेकंड होगा, थर्ड होगा, क्यों पूछ रहे हैं? नो, टेक अ ब्रेक ऑफ लिटिल बिट, देन विल रीअसेंबल और आगे के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं।